जय गुरुदेव। भगवान धन्वंतरि पर चर्चा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। यह दिव्य भगवदीय धन्वंतरि जी का मंत्र है। जो कोई साधक इसे आज जपता है उसके जीवन में आरोग्य प्रकट हो जाता है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब इस संपूर्ण वसुधा में परम ऐश्वर्य था, तब एक बार ऋषि अवज्ञा करने के कारण ऋषि ने इंद्र को पुष्प अर्पित किया और वह पुष्प इंद्र ने अपने मद में अपने हाथी के ऊपर रख दिया। ऋषि सत्ता का अनादर करने के कारण इंद्र को पराभव झेलना पड़ा और जब इंद्र पराभूत हो गए, इस वसुधा से, इस जगत से ऐश्वर्य विलोपित हो गया। तब मानो चारों ओर कुछ बचा ही नहीं, सृष्टि में कहीं भी ऐश्वर्य प्रकट नहीं हो रहा था, आनंद से जीवन उल्लसित नहीं हो रहा था। तब सभी देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के यह विचार किया कि क्यों ना यह समुद्र रत्नाकर है, इसका नाम रत्नाकर है, इसमें अनंत रत्न हैं। हम लोग सब मिलकर के समुद्र का मंथन करें और समुद्र के मंथन के बाद जो फल प्राप्त होगा, जो रत्न प्राप्त होंगे, वे हम सब लोग आपस में बांट लेंगे। यह विचार करके देवताओं ने और दैत्यों ने साथ में मिलकर के समुद्र मंथन का संकल्प लिया। वासुकी नाग को मथानी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को बीच में मथानी के रूप में स्थापित किया गया और मथानी की रस्सी के रूप में वासुकी नाग को उस पर लपेट दिया गया और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मथानी को मथने लगे। तब वह मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे धंसने लगा। तब सभी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण श्री हरि उस क्षण कच्छप का अवतार लेते हैं। वे कछुआ बनते हैं और मंदराचल पर्वत के नीचे आकर के आधार का काम करते हैं। तब मंदराचल पर्वत कच्छप पृष्ठ पर ठीक तरह से जब समुद्र को मथने लगता है, तब उसमें सर्वप्रथम तो विष निकलता है। समुद्र मंथन में पहले तो विष निकला और विष के निकलते ही सभी लोग आकुल व्याकुल हो गए। तब सबने जाकर के भगवान शिव शंकर से अनुरोध किया, आप ही देवों के देव महादेव हैं, आप आशुतोष हैं, आप इसको धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। वे नीलकंठ बन गए। यह एक सांकेतिक दृष्टांत है, अर्थात संसार का विष, अपशब्द, दुर्भावनाएं कोई हृदय में न ले जाए और पलट के भी किसी को न कहे, बस कहीं गले में दबाकर नीलकंठ हो जाए। समुद्र से 14 चीजें निकली। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना।
अश्वः सप्तमुखो हरिं विषधनुः शंखोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दश कुर्वन्तु शुभमङ्गलम् कुर्वन्तु शुभमङ्गलम् कुर्वन्तु शुभमङ्गलम्। वे 14 पदार्थ निकले और उसमें जब अंतिम कलश निकला है तो वो अमृत का कलश था। और अमृत का कलश हाथ में जो देवता लेकर निकले उनका नाम धन्वंतरी था। वे आयुर्वेद के आदि आचार्य देव हुए और उन्होंने जो उनकी याद करता, उनका स्मरण करता है, वे निरोगता का आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ये एक प्रसन्नता का क्षण है। जब समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए, उनका आदर करने के लिए सभी लोग आज व्यापार विनिमय करने निकल देते हैं। अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं, उसका एक संकेत है कि जैसे अमृत निकला, रत्न निकले समुद्र मंथन में, तो हम उसे लेकर अपने घर आते हैं। जिसके पास जितना सामर्थ्य है उस प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने घर में कुछ न कुछ खरीद कर लाता है। कोई वाहन लाता है, कोई कटोरी और चम्मच लाता है, कोई वस्त्र लाता है, कोई नवीन औषधि, पुस्तक अथवा लेखनी लाता है। इस दिन को उत्सव के साथ, आनंद के साथ, भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए जब हम मनाते हैं तो अमृतत्व हमारे प्राण में मिल जाता है। हमारे जीवन में जो प्राणवायु है वो शुद्ध होती है। हमारा अंतःकरण सृजन में समर्थ होता है और संपूर्ण वातावरण उत्सव धर्मी होने लगता है। भगवान धन्वंतरी वे देव हैं, वे औषधि के आचार्य हैं, जिनके आशीर्वाद से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान संहिता इत्यादि आयुर्वेद के ग्रंथों का प्रणयन हुआ। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। यह जब सृष्टि बनी थी तब संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ज्ञान प्रसारित हुआ, जो अलौकिक सामर्थ्य युक्त शक्ति है और उसका सार जीवन है, वह ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। जीवन, आयु हम इस ऋग्वेद से और भगवान धन्वंतरी की कृपा से प्राप्त करते हैं। अपने मनमानस को आनंदित करें, अपने घर को सजाएं, द्वार पर दीपक लगाएं, अपने जीवन को सुरभित बनाएं। भगवान धन्वंतरी का चिंतन मनन सभी व्याधियों को दूर करने वाला है। अग्नि पुराण में भी भगवान धन्वंतरी की चर्चा है। तब वहाँ यह श्लोक मिलता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को कोई भी कष्ट हो तो यह श्लोक बोल करके अगर अभिमंत्रित जल पिला दिया जाए तो शीघ्र ही रोग दूर हो जाता है। ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। यह श्लोक सिद्ध कर 3, 5, 7 बार यदि जल में अभिमंत्रित करके साधक को, भक्त को, रोगी को अथवा किसी भी प्रकार के मनोविकारों से ग्रस्त व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वह स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि शारीरिक रोग तो औषधियों से दूर होते हैं, लेकिन मानसिक रोग सत्संग से, दैवीय कृपा से दूर होते हैं। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें 2 पुरुषार्थ साधन हैं और 2 पुरुषार्थ साध्य हैं।
यह बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्म जो हमारा साधन है, उसका साध्य है मोक्ष, और जो अर्थ हमारा साधन है, उसकी फल प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति है। अर्थात अर्थ प्राप्त हम इसलिए करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति हो सके। यथा किसी साधक के पास, किसी व्यक्ति के पास, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा है, वहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं और वो भूख से व्याकुल हो, लेकिन उसके पास अनंत रत्न, हीरे जवाहरात हो, अपार मुद्रा धन हो, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होगी। उसकी भूख तो अन्न से ही शांत होगी। अर्थात अर्थ केवल कामनाओं की पूर्ति में साधक है, वो साध्य नहीं है। धन होने से भूख का खत्म होना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक साधक को यह समझना चाहिए, अर्थ वही है जिसका हम उपयोग कर सकें। धर्म वही है जो हमें मुक्ति के मार्ग में ले जाए, हमें फल में मोक्ष उपलब्ध कराए। धर्म कर रहा है साधक, प्रत्येक कार्य में अगर वो धर्मयुक्त भी करता है, धर्मयुक्त कार्य करता है, लेकिन अगर उसकी फल की प्राप्ति मोक्ष में परिणत नहीं होती है, तो उसका कार्य भी निरर्थक रहेगा। इसी तरह जीवन के इन गंभीर, गहन और दिव्य भावों का विश्लेषण मन के रोगों को समझने में सहायक बनता है। साधक को जब भगवान नारायण का स्मरण करके, धन्वंतरि जी का स्मरण करके हम भाव सहित यह संवाद समझते हैं, तब हमारा जीवन मानसिक और शारीरिक दोनों धरातलों पर स्वस्थ हो जाता है। कायिक और वाचिक शुद्धता प्राप्त होती है। आधि और व्याधि दोनों निवृत्ति को प्राप्त होती हैं। धन्वंतरि भगवान का पूजन करते हुए अपने आस पड़ोस में सभी के सुख सौविध्य में सहभागी बने, लोगों की अज्ञानता का हरण करें। उन्हें उपहार देने का अर्थ है कि हम उनकी दीनता का हरण करें। जैसे एक माली बिना बताए, बिना किसी से कुछ कहे, किसी पौधे के पीले पत्ते तोड़ लेता है और उस वृक्ष को स्वस्थ बनाता है। एक नाविक लोगों को घाट के इस पार से उस पार तक पहुंचाता है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी में ज्ञान का अंकुरण कराता है, उसी तरह हमारे उत्सव, हमारे त्योहार हम सबके जीवन में प्रसन्नता का बीज बोते हैं। हमारा जीवन आनंदित रहे, हम प्रसन्न रह सकें और हमारे साथ साथ हमारा परिवेश प्रसन्न हो। इन दैवीय भावनाओं के साथ सभी को भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।